गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मित्र गीता और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन। और आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डॉट्स ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्सेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब आपको देखिए, ये आपको दिया हुआ है इसमें क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड। अब उसमें क्या किया, उसने बोला है कि जो इसकी परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो क्या है, वो 24 मीटर दी है और इसकी जो पर्टिकुलर ड्रॉप है यानी कि इसकी जो हाइट है 30 मीटर और 8 मीटर दी है। तो आपको इस क्वाड्रिलेटर का क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटर को नाम दे देते हैं ABCD। अब हमें क्वाड्रिलेटर मिल गया है ABCD। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस क्वाड्रिलेटर में एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का क्या निकालेंगे, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे और इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर हम एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटर फील्ड का एरिया। तो अब देखिए इन दोनों के लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है 24 मीटर। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BC। चलिए पहले हम ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं। ABC के लिए हम देंगे 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस दूसरे का भी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसके लिए बेस क्या है, ABC के लिए बेस है 24 और हाइट है आपकी 13। तो हम क्या लिखेंगे 1/2 24 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1/2, इसके लिए बेस हमारा सेम रहेगा 24 और हाइट क्या हो जाएगी 8। तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 12, इसको कर देंगे ये भी 12। अब इसे कीजिए 12 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 या 26 कैरी किया 2, 13 बजे 13 और 2 15 156। इसका करेंगे तो 12 8 96, ये आ गया। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 6 6 12 कैरी किया 1, 9 और 1 10 और 5 15 कैरी किया 1 1 और 1 2। तो आपका एरिया क्या आ गया, 252 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो स्टूडेंट्स चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये पे फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको पता है जब हमें रोम्बस की डायगोनल्स पता होती है तो हम उसका फॉर्मूला होता है हमारा, हम यहाँ निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस विच इज 1/2 मल्टीप्लाई D1, D1 मतलब डायगोनल 1 मल्टीप्लाई D2 मतलब डायगोनल 2। तो 1/2, अब D1 हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर और D2 दिया है 12। हम इसको कट कर देते 2 1 2 2 6 12। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30 कैरी किया 3 6 7 42 और 3 45, यानी कि आ गया आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रोम्बस का एरिया। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. And second part is that if one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. तो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको डायगोनल्स पहले से दी थी, दोनों डायगोनल्स। तब रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला था हमारा 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाई D2, यानी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। लेकिन इसमें आपको बेस और हाइट दी है, तो जब बेस और हाइट दी होती है तो रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, जब आपका एरिया निकल जाएगा तो इसमें सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि आपको एक डायगोनल दिया है, आपको उसका दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए बेस आपको दिया है 5, हाइट दिया है 4.8। हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40, 0 कैरी किया 4 5 4 20 और 4 24। चलिए ये आ गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया फाइंड आउट हो गया, तो आप डायगोनल कैसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ रोम्बस
डायगोनल जब ये होते हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। अब हमें रोम्बस का एरिया पता है 24, हम यहाँ लिखेंगे 1/2। अब हमें एक डायगोनल पता है, हमारा एक डायगोनल क्या है 8, दूसरा हमने डायगोनल निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 × 2 2 4 8, तो आपका आ गया ये 4 24, यहाँ हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 अप्लाई d2, तो d2 क्या हो जाएगा d2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 6, तो हमारा दूसरा डायगोनल क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the cost of polishing the floor if the cost of polishing is per meter square is rupees 4। अब वो कह रहा है कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जो कितनी टाइल्स से मिलकर बना 300 टाइल्स है, और हर एक टाइल की जो शेप है वो रोम्बस है, और हर टाइल की जो डायगोनल्स है ईच डायगोनल कितनी है आपकी 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज 4। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ टाइल ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे क्योंकि वो रोम्बस शेप में है तो 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। चलिए 1/2 d1 है आपका 45, d2 है आपका 30, हम कट कर लेते हैं 15 से कट गया, ये मल्टीप्लाई कीजिए 15 5 से 75, क्या 7 15 4 60 और 7 हो गया 67, तो ये आपके आ गए 675 सेंटीमीटर। अभी तो ये आ गया आपका एक टाइल का। अब हमने निकाला 3000 टाइल्स का एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। एक टाइल का ये इसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, चलिए 3 5 से 15 कैरी किया 1, 3 7 से 21 और 122 कैरी किया 2, 3 6 से 18 18 और 220, 3 5 से 15 कैरी किया 1, 3 7 से 21 और 222, 3 6 से 18 और 220। अब इसके बाद 1 2 3 ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमने जो आंसर निकाला वो मीटर में निकाला, तो पहले हम इसे क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 10,000 से। अब आप कुछ भी 10,000 से, देखिए 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होंगे 100 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10,000। जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 0, ये 2 0 से ये 0 0 कट गई, 1 0 से ये 0 कट गई। ओके, और ये आ जाएगा 202.5 202.5। ठीक है, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। तो हम इसका निकालेंगे कि पॉलिशिंग करने का कॉस्ट क्या होगा। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का कॉस्ट है ₹4, या हम ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 20 कैरी किया 2, 4 2 8 और 2 10 की 0 कैरी किया 1 और 4 2 8 यानी कि 810 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।